बाद में लग जाएगा शीशा, लेकिन अभी तो ये लगेगा। ये भाई नेट खुलवाओगे किसका, बाइक का? आप लोग पीछे आ जाइए, ज़्यादा भी पीछे आ जाओ। एक स्टैंड आप दे दो, सब लोग पीछे आएंगे। स्कूटी में लगवाएंगे। इसमें क्लिप लगेगा तभी लग पाएगा। लगा दो तो बोर्ड नहीं क्लिप वीडियो बनाना चाहते तो ऐसे आप किसी को खड़ा करेंगे तो जो लोग हैं आपके साथ, हम लोग पेट्रोल जी वसीम भाई, आज जन सेवा समिति की तरफ से चाइनीज़ मांझे को बचाव के लिए एक अनोखी पहल करी है। क्या पहल करी गई, किस तरीके से बचाव होगा, बताइए। आप लोग देखते हैं, सब देखते हैं कि आए दिन हादसा होते रहते हैं मांझे से। पूर्व में हमने डीएम साहब को एक सुझाव दिया था कि बिलासपुर गेट से और बरेली गेट तक खंभों पे तार की बैरिकेडिंग करा दी जाए, जिससे तार ऊपर ही ऊपर रह जाए, मगर वो अभी उस प्रतिक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। तो इसलिए हमने एक ये सुझाव देखा कि ये लोहे के तार हैं, जिसके लोहे के फ्रेम बनाकर हमने बाइक्स पे लगाए हैं, ताकि मांझा गिरे तो मांझा इसके आगे ही रह जाए, आदमी गर्दन कटने से बच जाए। क्योंकि ऐसे हादसा आए दिन होते रहते हैं, हर 8-10 दिन में, 4 दिन में आपको सुनने में आता है, सब देखते हैं कि किसी की गर्दन कट गई, किसी की नाक कट गई, किसी के सीने पे कट गई, बच्चे की गर्दन कट गई, तो उससे पूरा शहर दहला हुआ है। तो हमारी कोशिश है, और हम सबसे सारे संगठनों से कोशिश करते हैं जितनी हो, आप लोग भी ये तार बनवाएं और इसको लगवाएं। आज हमने इसकी पहल करी है और इंशाल्लाह इससे रामपुर वालों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चाइनीज़ मांझे के लिए बड़े ज्ञापन दिए गए, बड़े आंदोलन किए गए, मगर उसकी रोकथाम नहीं कर गए। ये अनोखी पहल क्या कामयाब होगी? इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी, क्योंकि ये सामने दिख रही है। इसमें अगर डोर गिरेगी तो इंशाल्लाह डोर इसके आगे रुक जाएगी, आदमी को परेशानी नहीं होगी, गर्दन और नाक और सीना कटने से बच जाएगा। बच्चों के जो साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं वो घटने से बच जाएंगी। अच्छा, ये लगाने के लिए क्या और किस तरीके से लोगों को मतलब ये मुहैया कराया गया है जन सेवा समिति की तरफ से, आपकी तरफ से? आगे भी क्या इस तरीके का? देखिए, जितनी हमसे हो सकता है इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे। अभी हमने 1000 फ्रेम बनवाए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा तो और ज़्यादा करेंगे। मगर मेरी सारे संगठनों से अपील है कि अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये आवाम की खिदमत है, ये खिदमत का काम करें। अच्छा, कुछ लोग आवाम की खिदमत के लिए अपने आप को सोशल मीडिया पे बड़े फ़ोटो डाल के हाईलाइट करके काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फोटोग्राफी चल रही है, इसको लेके क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालना कोई बुरी बात नहीं है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। और फोटोओं से ये भी होता है कि एक दूसरे को देखकर काम करने की कोशिश करता है, मगर वही लोग, मैं समझता हूँ उन्हीं लोगों को फ़ोटो डालना चाहिए कि जो लोग कुछ काम करते हैं। क्या आवाम से अपील करते हैं चाइनीज़ मांझों को लेके? मैं सारी आवाम से, रामपुर की आवाम से आवाम से क्या बल्कि मैं बेचने वालों से अपील करता हूँ, खरीदने वालों से, पतंग उड़ाने वालों से अपील करता हूँ कि लिल्लाह आप लोग चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल बंद कर दें। क्योंकि चाइनीज़ मांझा ऐसी चीज़ है जिससे किसी की जान जा सकती है, और किसी की जान पे अगर बनाए तो ऐसा शौक नहीं होता। इस वक्त हारिस साहब हमारे साथ आप जुड़े हैं, व्यापार मंडल से भी आप जुड़े हैं। एक अनोखी पहल हुई, क्या लगता है और किस तरीके से कामयाब होगी? देखिए, ये चाइनीज़ मांझा का जो मसला है वो काफ़ी सालों से बना हुआ है, और खाली रामपुर में नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये मामला है। आप गुजरात चले आए, महाराज, जहाँ पतंगबाजी होती है वहाँ पर ये हादसा और घटनाएँ होती हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी आड़ में चाइनीज़ मांझा बेचते हैं। तो यहाँ पर रामपुर के अंदर भी जितनी भी पतंगों की दुकानें हैं, वहाँ पर भी सारे दुकानदार से बात करी और उनको कसम और सब कुछ खिलवाई कि तुम चाइनीज़ मांझा नहीं बेचोगे। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पे आप अभी ये चले जाइए, ये अमेज़ोन कंपनी है, अमेज़ोन कंपनी पे आप चले जाएं, यहाँ पे चाइनीज़ मांझा उपलब्ध है। यहाँ पे फिश डोर भी, यानी जो मछली की डोर से भी पतंगे लोग उड़ा रहे हैं। इन चीज़ों पे सरकार का ध्यान नहीं है। हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी इस मसले में मिले थे, तो हमने ये मुद्दा उठाया था कि ये जो ऑनलाइन जो चाइनीज़ मांझा दिख रहा है और
ये फिश डोर बिक रही है, इस पे बैन लगाया जाए और इनके फोटोज फ़ौरन हटाए जाए यहाँ पे, क्योंकि घर बैठे आप देखें ये चाइनीज़ मांझा, घर बैठे किसी ने एक ऑर्डर किया और उसको माल उसके घर पे एक बंद पैकेट में पहुँचता हुआ पहुँच गया और उसने उड़ाना शुरू कर दी। तो रामपुर के अंदर जो पुलिस प्रशासन है इस पर पूरी निगरानी बनाया हुआ है। अगर कोई पतंगबाजी चाइनीज़ मांझे से करता है वो ये ध्यान रखे कि सबसे पहले वही पकड़ा जाएगा। तो हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि चाइनीज़ मांझे का यूज़ बिल्कुल ना करें, और अगर कोई चाइनीज़ मांझे से पतंग उड़ाता हुआ पाया जाए उसकी खुफिया जानकारी पुलिस को दें। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से चाइनीज़ मांझे को लेकर सभी संगठनों ने एक मसला उठाया कि चाइनीज़ मांझे पर रोक लगे, लेकिन इसका हल क्या है? लोग चोरी छुपे बराबर कर रहे हैं। तो हमने जन सेवा समिति की तरफ से आपस में बात करी, तो हमने कहा क्यों ना हम एक सुरक्षा कवच तैयार करवाएं, जिसको सेफ गार्ड भी बोलेंगे और सुरक्षा कवच भी बोलेंगे। वो हम रामपुर के अंदर जितने भी स्कूटी, बाइक होंगी, टू व्हीलर होंगी, उसको हम ये इस तरीके से सेफ गार्ड यानी कवच, सुरक्षा कवच बोलेंगे इसको। ये हम जन सेवा समिति की तरफ से ये फ्री अवेलेबल करा रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर ये हम लगाएंगे। आज ये स्कूटी, मोटरसाइकिल, जितनी भी गाड़ी है टू व्हीलर से, ये उस पर लगाएंगे। ये इस तरीके से लगाकर हम इसको फिट करेंगे यहाँ पर, और फिट करने के बाद जब इसके अंदर आप बैठोगे तो ये मांझा जो है जब ये सामने से आएगा, तो इससे टकराता हुआ ऊपर को निकल जाएगा। तो ये एक हल हमने शुरुआत करी है। अगर ऊपर वाले ने चाहा इस पर कामयाबी ज़रूर मिलेगी तो हम इसको मुख्तलिफ से सबसे ज़्यादा जो वारदातें लगा रहे हैं आज आप जी, कितने स्कूटी गाड़ियों पे देखिए अभी हमारा टारगेट 1000 का है। जैसे डिमांड बढ़ती चली जाएगी इसको हम बनवाते चले जाएंगे, लगवाते चले जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा जो वारदातें होती हैं वो बिलासपुर गेट और बरेली गेट और माल गोदाम के चौराहे पर होती है, जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पेंच लगाए जाते हैं लंबे लंबे, वो डोरे गिरती हैं। इस संदर्भ में हमने जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया था कि माल गोदाम से लेकर बिलासपुर गेट तक 1-2 तार बनवा दिए जाएँ, जिससे अगर कोई डोर कट के गिरती है तो वो तारों के अंदर गिरेगी। माननीय जिला अधिकारी महोदय, जो आप पहले बरेली के अंदर थे, आप ही ने फ्लाईओवर पे भी ये चीज़ लगाई थी। फिर उसके बाद इन्होंने तार हटा के वहाँ पे एक प्लेट लगा दी थी, उससे हादसा कम हो गए थे। अब हम सबसे पहले आज शबाद गेट से शुरुआत करी है, उसके बाद राम रहीम पुल पे, जहाँ पे अभी 4 दिन पहले एक की गर्दन कटी है, और एक बिलासपुर गेट, बरेली गेट, इन जगहों पे सबसे ज़्यादा वारदातें होती है। हम सबसे पहले उस जगह पे लगाएंगे, फिर उसके बाद शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर लगाएंगे। हमारे साथ और हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इमरोज खान पीला तालाब से, मैं अपने शहर रामपुर वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी संगठन हो वो एक हद तक काम कर सकता है। हमारी सबकी जिम्मेदारी है अपने परिवार, अपनी फैमिली की सुरक्षा करने की। हम हर मोटरसाइकिल वाले से, हर फैमिली के मेंबर से, मुखिया से ये अपील करना चाहते हैं कि अपनी बाइक पर ये ज़रूर 150 रुपये की कीमत का ये स्टैंड है, लेकिन ये हमारी गर्दन कटने से बचाएगा इंशाल्लाह, और ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए। जिस तरीके से हमने देखा कि हमारे मासूम बच्चों की गर्दन कट गई, किसी को बेचने वाले को, किसी को खरीदने वाले को, पतंगबाज को हमारी दुख का एहसास नहीं होगा। जिसके घर का बंदा जाता है वही उस चीज़ का एहसास कर सकता है। हमारा हर फैमिली मेम्बर का ये कर्तव्य है, और ये जिसे कहते हैं ये फ़र्ज़ है कि इसको अपने बाइक पर लगाएं और अपने परिवार की सुरक्षा खुद करें। अल्लाह हाफ़िज़। जी, आप अपने चाइनीज़ मांझे के लिए एक सुरक्षा कवच निकाला गया है जन सेवा समिति, आप बच्चों के साथ जा रहे हैं, हादसा और कोई डर नहीं लगता है आपको? नहीं ना, ख़तरनाक है, डर भी लगता है, लेकिन फ़िलहाल अपने तौर से जैसी हिफाजत की जा सकती है करी जाती है, लेकिन फिर भी हादसा कुछ भी हो सकता है और बहुत ख़तरनाक है। ये बहुत बड़ी अच्छी पहल है जो की जा रही है जनसंस्था वसीम और रहमान खान की तरफ से, बहुत उम्दा चीज़ है ये। और संगठनों से क्या सहयोग की अपील करते हैं? जिस तरीके से जन सेवा समिति इसको लेके एक नई पहल करी और कदम बढ़ाया, आगे निकल गया, क्या लगता है और भी आएंगे इसको? और आना चाहिए सबको, और आवाम को भी आना चाहिए, और प्रशासन का भी इसमें यह कि देखभाल की जाए ताकि ये जो सख्ती की जाए, जो मांझा आ रहा है इसको बाहर से ही नहीं आना चाहिए रामपुर में। जब बाहर से नहीं आएगा बड़ा क्लिप लगेगा, होगा ही नहीं, लगेगा नदीम चीज़ है। इससे इमरोज भाई से क्लिप मंगवा दिए तो अच्छा, क्लिप में क्लिप से लगेगा। आपने
आपने आज अपनी गाड़ी पे एक जन सेवा समिति में एक सुरक्षा कवच चाइनीज़ मांझा, क्या लगता है कि ये किस तरीके से फ़ायदेमंद है लोगों की सुरक्षा को लेके? ये ठीक रहेगा। जो चाइना मांझा वगैरह उड़ लिया है गर्दन लोगों पे गर्दन पेट रखी है, तो अक्सर ये वारदातें ये मामले बड़ा टफ पोजीशन पे आ चुके हैं। तो इसके लिए हमने सुझाव दिया है, निकाला है कि हम ये सेफ गार्ड इस तरह से लगवाएं इस पर, स्कूटी पर या किसी भी बाइक पर, सभी सिस्टमों के जरिए। इससे जो भी चाइना माने या कोई भी ऐसी चीज़ आती है तो वो हटने के बाद ऊपर से निकल जाएगी। इसके अलावा ज्ञापन हम कई दफ़ा दे चुके हैं जिलाधिकारी महोदय को भी, एसपी साहब को भी, कि इसके उपलक्ष्य में कुछ काम करिए। चाइना मांझा कहीं नहीं बिक रहा है किसी दुकान में, लेकिन ऑनलाइन लोग अक्सर मंगा लेते हैं। ऑनलाइन मंगाने के बाद वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे मेरी बड़ी दिल से मोहब्बत से गुजारिश है कि उसको उड़ाना बंद करें, उस चाइना मांझे का इस्तेमाल बंद करें। और अगर किसी व्यक्ति को ये पता चलता है कि कोई उड़ा रहा है, कोई उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें बताएं खामोशी से, हम उसका नाम भी गुप्त रखेंगे। और इसके अलावा 11,000 रुपये का इनाम भी देंगे अपनी तरफ से। 11,000 रुपये का इनाम देंगे और उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और उस पर कार्रवाई कराने की हमारी जिम्मेदारी है। किस बात का 11,000 रुपये का ऐलान का आपने घोषणा करी? जी, किस बात के 11,000? जो भी व्यक्ति चाइना मांझे को पतंग में बांधकर उड़ाएगा, उसका पता बताने वाले का या बेचने वाले का, अगर कोई बेच रहा है चोरी छुपे रामपुर शहर में, तो हम उसको 11,000 रुपये का इनाम देंगे और नाम गुप्त रखेंगे कि कहीं उसका किसी को नाम पता कोई पता नहीं चलेगा। ये हमारी गारंटी है। हम अपनी संस्था के जरिए अपने जरिए से पर्सनली उसे प्रोवाइड कराएंगे। और जो व्यक्ति इसको बेच रहा है या उड़ा रहा है तो उस पर कार्रवाई कराने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि ये एक जान का जोखिम है। कभी भी किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, कभी किसी बूढ़े की मृत्यु हो जाती है, कभी कोई मर जाता है कट करके, लेकिन वो सोचते नहीं है, एहसास नहीं है कि अपने मज़े के लिए या एक थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट के लिए किसी की जान का सौदा कर रहा है या उसको एक तड़प दे रहे हैं, एक परिवार के इसको मुखिया को ज़िंदगी भर के लिए परेशानी दे रहे अपनी वाले से बात की अपील करना चाहता हूँ कि इस चीज़ से जो है आप लोग जितना हो सके दूर रहें। सबसे पहले तो मैं उन लोगों से जो पतंग उड़ाते हैं उन लोगों से इस बात की गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोग पतंग उड़ाना छोड़ दें। और अगर उड़ा भी रहे हैं, चलिए अपना अपना शौक़ है, अपना शौक़ के एतबार से इंसान उड़ाता है, हम किसी को रोक नहीं सकते। हर इंसान की अपनी पर्सनल ज़िंदगी है, पर्सनल लाइफ है, हम नहीं रोक सकते। लेकिन कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं अपने कर्तव्य के अनुसार कि जो है हम इस चीज़ से जो है लोगों को जागरूक कराएं, लोगों को बचाएं कि भाई चाइना मांझा अगर आपको उड़ा नहीं है, आप शादी एक वो आती है डोरी, आप उससे उड़ा लें, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कम से कम इस चाइना मांझे से जिससे लोगों को जो जान जोखिम में डली पड़ी हुई है, आए दिन सोशल अकाउंट्स पर और इसी तरीके से न्यूज़पेपर में न्यूज़ पर रोज़ाना इसी तरीके की न्यूज़ आती रहती हैं कि भाई पता चला आज वहाँ पे फलां आदमी की गर्दन कट गई, कभी राम रहीम पुल पे एक देखी। इस तरीके से बड़ी अफसोस की बात होती है। तो इसलिए ये जनसेवा समिति की कमेटी एक है जिससे मैं अभी हाल फिलहाल में जोड़ा हूँ। मेरा नाम मुजम्मिल है, मैं भी हाल फिलहाल में जोड़ा हूँ। जो इरफान उस्ताद गैलेक्सी पेंट स्टोर वाले हैं उनके थ्रू में इस चीज़ से जोड़ा हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ से कि भाई रामपुर में कम से कम इस तरीके की सेवा समिति चल रही है जो लोगों को हर तरीके से बचाने की कोशिश कर रही है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि जो है इस चीज़ से जितना हो सके बचें और कम से कम ये जो इस वक्त लग रहा है टेंट सेफ गार्ड, इसको अपनी बाइक में लगाने की कोशिश करें। ठीक है, शुक्रिया। हमारे साथ और भी गिर गई क्या जी? आज आप जी आज आप यहाँ आए हैं जन सेवा समिति की तरफ से चाइनीज़ मांझे को बचाव के लिए एक सुरक्षा गार्ड है। क्या लगता है कि इससे कितनी सेफ्टी होगी और कितनी सुरक्षा मिलेगी? तो साहब बहुत सेफ्टी होगी, बच्चों की भी सेफ्टी है और वैसे अपनी भी है। बहुत ज़रूरी है ये लगाना, ये अच्छी इन्होंने स्कीम निकाली है, बहुत इनको। क्या ये जन सेवा समिति के इस कदम को किस तरीके से आप मानते हैं, देखते हैं कि अच्छा कदम है, अच्छे पहल बहुत अच्छा कदम इन्होंने उठाया, बहुत अच्छा इसको मिलेगा, बिल्कुल लगेगा। हम ये गाड़ियाँ भी किसी को भेजना मत ना भेजो, लग जाएंगे तो उसके बाद हम सड़क पर जलते हुए दिखाएंगे।
भाई इधर लगा लीजिए, आपकी लग गई ना, अभी जाना नहीं, इधर लगा लीजिए, अभी जाना नहीं। अरे वही लगा दो ना भाई कहाँ है सरकार में मोहब्बत आप आए बड़े खुश नसीबी मेरी। आइए मनोज भाई, आमिर भाई को खड़ा कर दो। आमिर भाई आइए, इधर आओ, इधर आ जाओ, बाइक पे आ जाओ, आओ तो। बाइक पर स्टैंड लगाए गए हैं चाइना मांझे की रोकथाम के लिए। चाइना मांझे से हमारे शहर रामपुर में बेहद मासूम बच्चों की जानें जा चुकी हैं और बड़ों की भी जानें जा चुकी हैं। हम जहाँ तक हो सके इसकी रोकथाम करें, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम अपने परिवार की सुरक्षा खुद करें, अपनी जान की हिफाजत करना। इसलिए हमारा संगठन ये स्टैंड लगा रहा है, लेकिन हर रामपुर वासी से हम ये अपील करना चाहते हैं कि अपने परिवार के लिए अपने वाहन पर ये सुरक्षा कवच लगाकर चले। सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी हमारी बनती है, हमारे परिवार के लिए, हमारी फैमिली के लिए। इसलिए इस स्टैंड को 150 रुपये खर्च करने के बाद इसको स्टैंड को बहुत ज़रूरी लगाएं अपने और अपने परिवार की गर्दन चाइना मांझे से कटने से बचाएं। खुदा हाफिज़।